हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय का भाग 2 देखते हैं, जिसमें से हम लोग कुछ भाग देख चुके हैं, कुछ ऐसे भी थे जो छूट गए थे। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि प्राचीन काल में गुप्त एवं गौड़ शासकों ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। प्राचीन की बात है, उस समय अगर देखा जाए गुप्त और गोंड दोनों शासकों ने अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय तक झारखंड में शासन किया था। दूसरा भी यहाँ पर है कि झारखंड में जो मध्यकाल थे उसमें अगर क्षेत्रीय वंश ज़्यादा शासन किए थे, मतलब यहाँ झारखंड का जो मूल निवासी है मध्यकाल में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए थे। ह्वेंसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो को संबोधित किया है। हम लोग पिछले बार पढ़े थे ह्वेंसोंग में, इसको अगर देखा जाए तो कर्ण सुवर्ण भी देखे थे और इसमें देखे थे किलोसुकु नाला। तो ये अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है ह्वेंसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस लिए आता है। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि राजमहल है, बहुत दिन से जो महल है वो अगर रह गया है तो उसमें की चिंग काइलो, इसमें याद करना है राजमहल बहुत दिन से हो गया है तो उसमें कीचिन लोग रहते हैं। मतलब हम लोग को बोल सकते हैं इसको भूत विशाच जो आता है, तो उसको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। ह्वेंसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो, मतलब यहाँ पर जो बहुत दिन हो गया, राजमहल क्षेत्र को क्या कहते हैं, कीचिंग। तो राजमहल में कौन रहते हैं, कीचिंग रहते हैं, कीच विशाच रहते हैं। तो उसमें आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइलो इसमें आप कर सकते हैं। तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र जो है, तो अगर देखा जाए पहाड़ी आता है तो उसको दामिने एको। तो आप अगर देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र को, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें को है, गुफा है, और दामिन है मतलब पद पद पर क्या है, उसमें कठिनाई है। तो राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, दामिन ए कोह, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक आते हैं कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनेको की स्थापना की गई थी। मतलब एक कैप्टन टैनर थे, उन्होंने अपने सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनेको की स्थापना की। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1824 ईस्वी में दामिनेको की स्थापना हुई है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता है। तो इसमें आपको ये याद करना है कि प्राचीन समय की बात है, और अगर देखा जाए संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद करने का बात है कि संथाल में नरीखंड इसे कहा जाता है। मतलब ट्रिक आपको ये याद करना है कि संथाली लोग बहुत ही ज़्यादा है, और अगर देखा जाए ये तभी हो पाया क्योंकि नरी है ना, नारी का इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम आया। तो प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता है, नरीखंड। संथाल परगना में परगना क्षेत्र को नरीखंड बोलते हैं क्योंकि संथाल में बहुत सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाली जनजाति है और इसमें नारी का ही ज़्यादा आया, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता है। और बाद में इसे क्या कहा गया, कांकजोल कहा गया। बाद में संथाल परगना क्षेत्र को कांगजोल, सबसे पहले क्या हुआ, नरीखंड कहा गया, और बाद में इसे क्या कहा गया, कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया। 1833 की बात है जब उस समय दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसके बारे में बाद में बोलेंगे, लेकिन आपको अभी याद कर लेना है कि 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी। इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसन गंज या किशुनपुर के बाद से जाना जाता था। तो पहले जो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी थी, इसका मुख्यालय को विल्किंसन कहा जाता है, किशनपुर कहा जाता था, और बाद में विल्किंसन या किशनपुर को दोनों को रांची के नाम से जाना जाता है। तो आप बोल सकते हैं विल्किंसनगंज रांची, किशनपुर रांची, मतलब रांची का पुराना नाम क्या है, विल्किंसनगंज, किशनपुर। तो ये दोनों नाम आप उसको याद रखना होगा।
वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया। आप इसको ये ऐसा याद कीजिए कि वैदिक साहित्य में तो सबसे पहले अगर देखा जाए, है ना, वैदिक साहित्य में कौन लोग रहेंगे? असुर लोग ही। तो जब जब भी आपको इस तरह से बोलेगा कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वैदिक काल में रहते कौन थे? असुर लोग। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुर की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया। तो आप यही याद कीजिएगा, वेद सबसे पुराना है, और वेद अगर पुराना है तो उस समय सबसे पहले कौन थे? असुर लोग। तो वेद में ही ना उन लोग का जब जो समय जो रहेगा उसी का ना वीरता और कर्तव्य का बात कही जाएगी। तो आप इसमें इस तरह से याद कर सकते हैं, वेदों में असुर की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुर को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है। मतलब जो ऋग्वेद थे उस समय भी असुर लोग ही रहते थे, तो उस समय असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव के नाम से उनको जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर है, एक इतिहास हुआ करते थे, बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, बुकानन के द्वारा जो बनारस से लेकर वीरभूम तक का क्षेत्र था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद कर लेना है ये झारखंड। तो बुकानन, है ना, आप बोलिएगा बुकानन के अनुसार से झारखंड को अगर देखा जाए किस रूप में वर्णित किया है, तो बनारस से लेकर वीरभूम तक का जो पठारी क्षेत्र है तो इसे झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। आप कह सकते हैं, है ना, कि बुकानन, तो बोका कौन लोग रहते हैं? झारखंड। अभी भी झारखंड बोका के नाम से जाना जाता है, हर कोई कहा जाता है। इसलिए आप इस तरह से एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बुकानन के अनुसार बनारस से लेकर वीरभूम तक झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, तो बुकानन, तो कौन है बोका? झारखंड के रूप में वर्णित किया। बोका कौन है? हम लोग झारखंडी लोग को इस तरह से कहा गया है, क्योंकि हम लोग इसका हमेशा शोषण हो रहे हैं। महाभारत काल में झारखंड बृहदत्त वंश सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। मतलब जब महाभारत हो रहा था, जैसे हम लोग पढ़े थे, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता? पशुभूमि। तो पशुभूमि तो वो अलग बात है, उसमें जाना जाता था, लेकिन इसमें बोला कि बृहदत्त सम्राट, अगर बृहदत्त सम्राट अगर देखा जाए, पूरा झारखंड जो है बृहद वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार में था। तो महाभारत के समय अगर देखा जाए झारखंड किसके अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड में बहुत ज़्यादा जनजाति रहने के कारण झारखंड को कर्क खंड कहा जाने लगा, है ना, क्योंकि यहाँ का जनजाति बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इसको कर्क खंड के नाम से जाना जाता था। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि, है ना, ह्वेंगसोंग के, मतलब ह्वेंगसोंग ने झारखंड को किस नाम से कहा? तो किलो नासाकू नाला और कर्ण सुवर्ण। तो इसमें क्या बोला? छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए स्पेशली क्या हुआ? छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर को ही पहले झारखंड कहा जाता है। तो इसे आप यहाँ कह सकते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।